अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है, ये किस तरह काम करती है और इसकी ज़रूरत क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास है अटेंडेंस रिपोर्ट, पूरे महीने की स्टूडेंट्स की अटेंडेंस रिपोर्ट है। तो इसमें हम इस तरह करते हैं कि जो हाज़िरी है वो हमने पी से डिनोट किया हुआ है और जो गैर हाज़िरी है वो हमने ए से, यानी कि प्रेजेंट और एब्सेंट। तो अब हम ये करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ज़रिए कि जो P है उसको एक कलर दे और जो A है उसको दूसरा कलर दे। तो यहाँ पर अभी शुरू करते हैं। हम ये भी कर सकते हैं कि एक सेल पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाकर सारे शीट में कॉपी करें, और इस तरह भी कर सकते हैं कि पूरे डेटा को पहले सिलेक्ट करें। डेटा को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर आते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में वैसे इधर हाइलाइट्स रूल भी है, ग्रेटर देन, लेस देन, ये बाद में हम सीखेंगे। पहले जो हमने अटेंडेंस शीट बनाई हुई है इसके मुताबिक हम चलेंगे, तो फिर मैं डिटेल से आप में बताऊंगा। यहाँ पर आते हैं न्यू रूल। न्यू रूल में आते हैं, यहाँ पर है फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज़, यानी कि जो सेल में वैल्यू है उस पर फॉर्मेट हम लगाएं। फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन्स, तो उसमें नंबर हो, नंबर को आप रेंज दे सकते हो कि यानी कि 0 से लेकर 100 तक, 100 से लेकर 200 तक, या 0 से ज़्यादा या 0 से कम। तो इस पर जो है यहाँ पर आप रेंज दे सकते हो नंबर को, और यहाँ पर है डायरेक्ट आप सेल वैल्यूज़ को दे सकते हो। यहाँ पर आपने लोवेस्ट और हाईएस्ट वगैरह ये दिया हुआ है, और यहाँ पर है फॉर्मेट ओनली टॉप और बॉटम रैंक्ड, यानी कि आपने टॉप 10, टॉप 5 या बॉटम 10, बॉटम 5 है। अगर आपने रैंक देना हो तो ये है। अब फ़िलहाल हम फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेंस पे जाते हैं। तो यहाँ पर है सेल वैल्यू, यहाँ पर आएंगे इक्वल टू। ये देखिए यहाँ पर सेल वैल्यू में और भी हम बहुत कुछ दे सकते हैं, स्पेसिफिक टेक्स्ट दे सकते हैं, डेट, ब्लैंक्स, नॉन ब्लैंक्स, एरर वगैरह दे सकते हैं। यहाँ पर है बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, तो हमारा है P और A यानी कि इक्वल टू। तो इक्वल टू पर आते हैं और यहाँ पर लिखते हैं P हम लिखते हैं, और इसको अब फॉर्मेट देते हैं कि जहाँ पर P लिखा हुआ हो उसको क्या फॉर्मेट दिया जाए। यहाँ पर फिल में आते हैं, उसको फिल कलर जो है वो ग्रीन दिया जाए। जहाँ पर P लिखा हुआ है उसको ग्रीन कलर दिया जाए। ओके, और इसको भी ओके कर देते हैं। ये देखिए जहाँ पर P लिखा हुआ है उसको ग्रीन कर दिया। अगर आपने अभी A पर दूसरी फॉर्मेटिंग लगानी है तो वो भी लगा सकते हैं, न्यू रूल। फिर उसी तरह इसमें यहाँ पर फिर इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखेंगे A फॉर्मेट, इसको रेड कलर दे देते हैं। ओके, यहाँ पर ओके। अब ये जहाँ पर भी A लिखा हुआ है वो रेड है, और जहाँ पर P लिखा हुआ है वो ग्रीन है। इससे हमें पता चलता है जल्दी कि कहाँ पे कौन कौन सा स्टूडेंट किस किस तारीख को एब्सेंट है और किस किस तारीख को प्रेजेंट है। अब यहाँ पर P लिखा हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि ये ग्रीन कलर हो। इसको अगर हम A दे दें तो ये रेड हो जाएगा, और यहाँ पर ये हमने A लिखा हुआ है, इसको अगर हम P दे तो ये ग्रीन हो जाएगा। इस तरह और भी हम, अब फर्ज करें इसमें कुछ हम एब्सेंट और लगाते हैं। यहाँ पर एब्सेंट है, यहाँ पर एब्सेंट है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह। अब ये उसका जो है अपना कलर नहीं है, इसको अगर हम कलर देना चाहे तो वो कलर नहीं उठाता। यहाँ पर देखिए इसको हम कोई भी कलर दें, ये देखिए हम येलो कलर देते हैं, येलो कलर नहीं उठा रहा, क्योंकि यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। अब यहाँ पे हम P को हटा देते हैं तब जाकर ये येलो आ जाता है, क्योंकि इसका अपना जो कलर था वो हमने येलो किया हुआ था। ये जो ग्रीन और रेड है ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग की वजह से आया हुआ है। तो इसका अपना कलर हटा देते हैं, नो फिल। अच्छा, ये तो हो गया हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम और भी आगे भी पढ़ेंगे। अब यहाँ पर इसमें हम कुछ इस तरह करते हैं कि एक स्टूडेंट का हम निकालते हैं प्रेजेंट और एब्सेंट, यानी कि इसने इस पूरे महीने में कितनी हाजिरियाँ की है और कितनी गैर हाजिरी। यहाँ पर लिखते हैं प्रेजेंट और यहाँ पर लिखते हैं एब्सेंट। यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं कि अगर इस पहले रो में P है तो यहाँ पर काउंट करें, और यहाँ पर लिखेंगे अगर इस सेल में जितने A है वो काउंट करें। तो वो किस तरह हम काउंट करेंगे, हमने एक फंक्शन पढ़ा था, काउंट इफ़।
काउंट इफ, रेंज दे देते हैं। रेंज कौन सा है, क्योंकि एक स्टूडेंट का हम मालूम कर रहे हैं, ये हमने सिलेक्ट कर लिया, कामा। अब क्राइटेरिया देते हैं। क्राइटेरिया क्या है, हम यहाँ पर पी लिखते हैं, पी टेक्स्ट है तो इसको डबल कोट्स में लिखते हैं, पी डबल कोट्स ब्रैकेट क्लोज इंटर। यहाँ पर क्या हुआ, 29 हाजिरियाँ की है स्टूडेंट ने इस महीने में, 29 हाजिरियाँ है, टोटल 31 है डेट। यहाँ पर टोटल डेट 31 है, दिन 31 है, तो 2 एब्सेंट किए, तो यहाँ पर क्या है 29 प्रेजेंट है। अब एब्सेंट लगाते हैं, इज इक्वल टू काउंट इफ, फिर वही रेंज देते हैं, कामा। अब कोट्स में लिखते हैं ए, ये क्या करेगा, ए को काउंट करेगा। तो यहाँ पर एब्सेंट जो है इस महीने में सलमान के 2 आए हुए हैं और 29 जो है प्रेजेंट है। अब इसी फार्मूले को हम डाउनवर्ड्स कॉपी करते हैं। ये देखें, यहाँ पर ये सारे हर स्टूडेंट के अलग अलग प्रेजेंट आ रहे हैं और यहाँ पर सारे एब्सेंट आ रहे हैं। इस स्टूडेंट ने यहाँ पर 31 हाजिरियाँ, ये देखिए कोई गैर हाजिरी नहीं है, तो यहाँ पर 31 हाजिरियाँ और गैर हाजिरी कोई नहीं है। ये तो हमने स्टूडेंट वाइज निकाल दिया प्रेजेंट और एब्सेंट। अब डे वाइज निकालते हैं, यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं प्रेजेंट एब्सेंट, यहाँ पर वही फार्मूला है, इज इक्वल टू काउंट इफ, रेंज देते हैं, कामा। अब यहाँ पर प्रेजेंट है तो हम कोटेशन में पी लिखेंगे, क्लोज करेंगे, इंटर। यहाँ पर 11, यानी कि यकम को 11 स्टूडेंट जो है वो हाजिर हुए हैं। अब गैर हाजिर कितने हैं, काउंट इफ, फिर वही रेंज, कामा, एब्सेंट। अब यहाँ पर हमें पता चल गया कि 11 प्रेजेंट है और 4 जो है वो एब्सेंट है, तो टोटल हमारे स्टूडेंट कितने हैं, 15। यहाँ पर अगर हम काउंट करें तो ये सारे 15 आ रहे हैं। अब इसको पूरे महीने के हिसाब से हम मालूम करते हैं यहाँ तक। ये देखें, अब ये हर दिन का प्रेजेंट और एब्सेंट बता रहा है, यहाँ पर हर दिन का प्रेजेंट और एब्सेंट बता रहा है और यहाँ पर हर स्टूडेंट का प्रेजेंट और एब्सेंट बता रहा है। तो इसमें हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी सीख ली और जो काउंट इफ हमने फार्मूला सीखा था या फंक्शन सीखी थी उसका हमारा प्रैक्टिस भी हो गया। अब यहाँ पर आते हैं, कोई टाइमिंग के हिसाब से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते हैं। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट हमने उनका नाम लिखा है और यहाँ पर हमने इनके इन टाइमिंग जो सुबह आते हैं टाइम इन हमने नोट किया हुआ है। अब यहाँ पर फ़र्ज़ करें कंपनी ने कोई रूल लगाया हुआ है कि 9 बजे के बाद जो स्टूडेंट आते हैं उन पर कोई जुर्माना लगाया जाता है या उसके 3 लेट के जो है एक एब्सेंट काउंट होता है। तो यहाँ पर देखते हैं हर दिन का एक अलग अलग ये टाइमिंग होगी। यहाँ पर डेट दिया हुआ है तो इसकी इन टाइमिंग होगी। अब मैंने यहाँ पर एक दिन का दिया हुआ है। अब इस पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते हैं कि जो 9 बजे के बाद आते हैं वो रेड हो जाए और जो 9 बजे से पहले है वो या तो इसी तरह वाइट हो या उसको कोई और कलर दे देते हैं। अब आते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, न्यू रूल, यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर लिखते हैं ग्रेटर देन, क्योंकि 9 बजे के बाद हम लिख रहे हैं ग्रेटर देन 9 बजे हम यहाँ पर लिखते हैं। इसको फॉर्मेट देते हैं रेड, ओके ओके। यहाँ पर ये देखें जो भी 9 बजे के बाद आया हुआ है वो रेड हो गए, जो 9 बजे या 9 बजे से पहले है वो वाइट है और जो 9 बजे के बाद आए हुए हैं वो रेड हो गए खुद ही। अब इसको कोई और, मैं यहाँ पर ये 9 है तो इसको मैं 9-5 कर देता हूँ, ये रेड हो गया। यहाँ पर ये जो 9-5 है इसको मैं 8-57 कर देता हूँ, ये देखिए वाइट हो गया। अब ये कलर हम चेंज कर सकते हैं, अगर करना चाहिए तो चेंज कर सकते हैं। ये देखिए क्योंकि इस पर हमने कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई नहीं है, लगाई तो है लेकिन वो रेड के लिए लगाई है। जब इसका कलर रेड हो जाए तो उसको हम फिर चेंज नहीं कर सकते, अभी चेंज कर सकते हैं। अब इस पर भी लगाते हैं कि अगर 9 बजे से 9 बजे तक हो यानी कि 9 बजे से पहले हो तो उनका कौन सा कलर हो। यहाँ पर आते हैं न्यू रूल, यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर अगर हमने ग्रेटर देन दे दिया, अगर हम लेस देन लिखेंगे, लेस देन 9
तो 9 बजे जो स्टूडेंट आते हैं उन पर कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं होता, क्योंकि एक जो है लेस देन है, एक ग्रेटर देन है। तो हम क्या करेंगे, लेस देन और इक्वल टू लगाएंगे। अब यहाँ पर 9 बजे देंगे, इसको फॉर्मेट देते हैं, कोई भी फॉर्मेट दे देते हैं, कोई लाइट कलर, यहाँ पर ये कोई लाइट कलर दे देते हैं, ये कलर। अच्छा, ओके, ये देखें। अब यहाँ पर जो है चूँकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गया, यहाँ पर अब हम कोई कलर देना चाहिए तो कलर ये नहीं उठाएगा, कोई कलर भी नहीं उठाएगा। देखिए ग्रीन हमने दे दिया, कलर नहीं उठाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर अगर 9 से हम बाद में आए तो ये देखिए ये रेड हो जाता है। इससे जल्दी पता चलता है कि हमारे कितने स्टूडेंट जो है वो रेड जोन में यानी कि लेट टाइमिंग में आए हुए हैं। कुछ कंपनी में इस तरह होता है कि जो 2 या 3 दिन लेट आए तो वो एक एब्सेंट पे काउंट होता है, और एक एब्सेंट का फिर उधर ये होता था कि पूरे महीने अगर वो हाज़िरी देते तो उनको हाज़िरी अलाउंस मिलता, अगर एक दिन का भी एब्सेंट लगता तो उनका हाज़िरी अलाउंस कट जाता है। तो अगर 3 दिन कोई स्टूडेंट या कोई एम्प्लॉई लेट आता तो उसका एब्सेंट काउंट होता, तो एक एब्सेंट का फिर उनका हाज़िरी अलाउंस कटता था। अब चूँकि यहाँ पर ये स्टूडेंट शीट है तो इसमें वो वाली कोई कहानी नहीं है, यहाँ पर ये स्टूडेंट का है तो इन पर फिर कोई और जुर्माना लगाया जाता है। तो यहाँ पर हम इस तरह इसको हाईलाइट कर सकते हैं कि जो लेट टाइम पे आए उसको रेड करते हैं, और जो टाइम पर सही टाइम पर आए उसको ग्रीन या उसको वाइट ही छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, ये कोई सेल रिपोर्ट है, इसमें स्टेटस हमने एक कॉलम दिया हुआ है। अब यहाँ पर कुछ को हम ब्लैंक छोड़ते हैं, कुछ जो है उनको हम ओके कर देते हैं या कंप्लीट होते हैं या जो भी है, तो यहाँ पर हम ओके कर देते हैं। और उस ओके के बेस पर हम ये करते हैं कि इसका जो पूरा रो है वो हाईलाइट हो जाए। पहले तो हमने ये सीखा था कि जिस सेल पे जो वैल्यू है वही सेल हाईलाइट होता है, लेकिन यहाँ पर ये करते हैं कि इस ओके के ये पूरा रो जो है हाईलाइट हो जाए। अब यहाँ पर लिखते हैं ओके, यहाँ पर फिर ओके लिखते हैं, ये देखिए ये हमने कुछ ओके कर दिए। अब जहाँ पर ओके लिखा हुआ है वो क्या होगा, वो रो पूरा हाईलाइट होगा, सिर्फ सेल नहीं। चलो पहले सेल पे लगाते हैं, सेल को हम हाईलाइट करते हैं, यहाँ पर इक्वल टू ओके फॉर्मेट, यहाँ पर कोई भी हम इसको फॉर्मेट दे देते हैं, फॉर्मेट हो गया ओके। फ़ॉन्ट कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर ओके। अब यहाँ पर जो ओके है ये तो सिर्फ ये सेल ओके हो गया। अब यहाँ पर कुछ इस तरह करते हैं कि ये पूरा रो जो है ये हाईलाइट हो जाए। अब आते हैं इसके लिए, यहाँ पर आते हैं, पहले इस रूल को हम क्लियर कर देते हैं, क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर शीट, ये क्लियर हो गया। अब आते हैं इस पूरे डेटा को हम सिलेक्ट करते हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ पर आते हैं न्यू रूल, और सबसे जो एंड में है फार्मूला। अब यहाँ पर कोई फार्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू दिस सेल इज इक्वल टू ओके, यानी कि ये जो F3 है ये ओके हो जाए। अब ये क्या होगा कि पूरा शीट जो है इस सेल को देखता है कि ये ओके है तो ये सारा कलर चेंज करेगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ इस रो के लिए ये सेल चाहिए, दूसरे रो के लिए दूसरा सेल चाहिए, तीसरे रो के लिए तीसरा सेल चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि कॉलम को लॉक कर देते हैं और रो को अनलॉक छोड़ते हैं। पहले इस तरह कर देते हैं, चलो ये लो हो जाए ओके ओके, ये देखें सारी शीट जो है ये लो गया, हालांकि यहाँ पर ओके नहीं है। तो क्यों इस तरह था कि हमने वो सेल लॉक किया हुआ था, पूरा शीट जो है इस सेल पर रिलाई कर रहा था। इसको दोबारा सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर आते हैं मैनेज रूल में, इसको एडिट कर देते हैं। इसमें क्या करेंगे कि हम कॉलम को लॉक करेंगे ताकि ये लेफ़्ट साइड पर अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाए तो ये कॉलम चेंज ना करे। फिर क्या होगा कि यहाँ पर ये सेल भी जो है, अब यहाँ पर अप्रैल लिखा हुआ है ओके नहीं है तो ये कलर नहीं होगा, यहाँ पर फरवरी लिखा हुआ है ये येलो नहीं होगा, यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं। तो हमें क्या चाहिए कि सिर्फ कॉलम यही हो, पूरे रो के लिए रो वैल्यू चेंज हो, यानी कि रो हमारा चेंज हो, जो टारगेट रो है।
वो हमारे चेंज हो, टारगेट सेल यानी कि नीचे जाता जाए। अब यहाँ पर सिर्फ हम इस रो को जो है अनलॉक कर देते हैं ताकि ये फॉर्मेट अगर नीचे की तरफ जाए तो रो चेंज हो, यानी कि इस रो के लिए इस ओके को देके और इस रो के लिए इस सेल को देके, इस रो के लिए तीसरे सेल को देके, चौथे रो के लिए चौथे सेल को देके। लेकिन अगर कॉलम वाइज ये चेंज हो जाए तो फिर कॉलम चेंज ना करे, इसी एफ कॉलम को ही देखे। तो यहाँ पर हमने एफ को लॉक करके रो को हमने रिलेटिव छोड़ दिया। तो अब आते हैं ओके। यहाँ पर जो है यहाँ पर हम वो रेंज देंगे जो हमने जिसपे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई है। ये देखिए पूरे शीट हमने लगाया हुआ है। अप्लाई ओके, ये देखिए जहाँ पर ओके है वो सेल पूरा हाईलाइट हो गया। अब यहाँ पर ओके नहीं है, ये हाईलाइट नहीं है। यहाँ पर ये फिर ओके है, यहाँ पर ये फिर हाईलाइट है। अगर हम इसको अब ओके कर देते हैं, ये ओके हो गया। ये देखिए ये हाईलाइट हो गया। अब ये हाईलाइट है, इसको हटा देते हैं, ये ख़त्म हो गया। तो ये दोबारा मैं आपके सामने करता हूँ इसको। क्लियर रूल इंटायर शीट। सबसे पहले आपने या तो पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है, अगर आपने सिलेक्ट नहीं किया हो तो भी फिर आपने इस तरह करना है। यहाँ पर ये फार्मूले में आकर आपने इक्वल टू जिस सेल पर आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना है, जिस सेल वैल्यू पर, यानी कि जिस वैल्यू की वजह से ये फॉर्मेट चेंज हो, वो सेल हमने क्लिक करना है और वो किसके बराबर हो, वो ओके के बराबर हो। लेकिन हमने कॉलम को लॉक करना है और सेल को जो रो है उसको अनलॉक छोड़ना है। ये याद रखें, ये लाजमी आपने इस तरह करना है, अदरवाइज़ ये रिज़ल्ट गलत देगा। हम कोई और कलर दे देते हैं। ओके, ये भी ओके। अब ये यहाँ पर एक सेल पर आ गया क्योंकि हमने एक सेल ही सिलेक्ट किया हुआ था। हम या तो शुरू में कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने से पहले पूरे डेटा को सिलेक्ट करें, अगर इस वक्त हमने सिलेक्ट नहीं किया था तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने के बाद हम आते हैं मैनेज रूल। यहाँ पर जो है अप्लाई टू, अब अप्लाई टू यहाँ पर सिर्फ F3 है तो जाहिर सी बात है सिर्फ F3 पर ही अप्लाई हो रहा था। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर पूरा जो डेटा है हमारा वो सिलेक्ट कर देते हैं। कंट्रोल शिफ्ट राइट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन। राइट जो है राइट साइड की तरफ एंड तक सिलेक्ट करता है और कंट्रोल शिफ्ट डी जो है वो डाउन की तरफ पूरे डेटा को सिलेक्ट करता है। अब यहाँ पर हमने ये सिलेक्ट कर दिया, अप्लाई, ये देखिए ये ओके हो गया। आपने पहले जो है सबसे पहले सेल वैल्यू ये देना है जिस पर आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना है, यानी इस ओके पर हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना है कि ये ओके चेंज हो तो ये फॉर्मेट भी चेंज हो। और दूसरी बात यह है कि आपने कॉलम को लॉक करना है और रो को रिलेटिव छोड़ना है। तीसरी बात, आपने या तो शुरू से पहले जो सारा डेटा है आपने वो सिलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है। अगर उस वक्त आपने सिलेक्ट ना किया हो तो फिर आपने मैनेज रूल में जाके वो जो रेंज है वो आपने दोबारा पूरा डेटा देना है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग फिर सब पे अप्लाई होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह अब मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।